राधे राधे भाइयों, और आप सब कैसे हो? आशा उम्मीद करते आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास हैं सुरेश भाई, वेंडर ओला उबर रैपिडो ऐप बेस्ड जो भी कंपनियां हैं बिजनेस अकाउंट क्रिएट कराते हैं। आज हम आप लोगों की तरफ से सवाल पूछेंगे और ये उस सवाल का जवाब देंगे। जो भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, पुराने हैं, नए हैं, ठीक है, उनके मन में क्या सवाल होता है वो लोग कमेंट के माध्यम से हमसे तो पूछते हैं, लेकिन भाई कभी कभी जवाब नहीं दे पाते। तो वीडियो के माध्यम से आज सारे सवालों के जवाब सुरेश भाई देंगे। क्वेश्चन आपकी तरफ से हम पूछेंगे, जैसे कि ओला ड्राइवर बनने के लिए लाइसेंस कितना पुराना होना चाहिए, लाइसेंस हाईवी होना चाहिए या फिर 4 व्हीलर का कोई भी लाइसेंस चलेगा। तो ये सारे डिटेल रहेंगे। बल्कि एक भाई सऊदी से हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि भैया हमारा सऊदी का लाइसेंस है, इंडिया में हम आपके चला सकते नहीं चला सकते, इंडिया का लाइसेंस नहीं बनवाया है। तो वो सारे सवाल हैं, आज इनसे पूछेंगे और वीडियो के माध्यम से सारे भाइयों के सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ऐसा आशा और उम्मीद करते हैं। इसी तरह कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे लाते रहते हैं। तो जो भाई फेसबुक पेज पे देख रहे हो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। और जो भाई यूट्यूब पे देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा भाई, तो कहीं भी इसकी मत कीजिएगा। सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं मात्र एक वीडियो के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई व्हाट्सएप के द्वारा आप हमारे हमारे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने कमेंट किया था कि भैया हमारा सऊदी का लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस हम बनवाया नहीं है और इंडिया में आके टैक्सी चलाना चाहते हैं, ओला उबर रैपिडो जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं बिजनेस अकाउंट क्रिएट करके गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो उनके बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे सऊदी में भैया रहते हैं तो सऊदी का ही सीन नहीं है, सारे देश का यही सीन है कि जिस देश में आप गाड़ी चलाना चाहते हैं उस ही देश का आपका डीएल लाइसेंस होना चाहिए। आप इंडिया में चलाना चाहते हैं तो इंडिया का ही इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस डीएल होना चाहिए आपके पास। देखो कम टाइम के लिए तो बात चलती है कि आप आए 2-4 दिन के लिए, तो हो सकता है वो वैलिड, वो लाइसेंस वैलिड हो, नहीं, लेकिन आप यहाँ रह के बिजनेस करोगे, बिजनेस अकाउंट के लिए आप इस डीएल से ऑथराइज नहीं है। आप ऐसे विजिट कर सकते हैं, प्राइवेट कार चला सकते हैं, प्राइवेट कार से आए, विजिट किए, विजिट करने के चले गए और आप कमर्शियल अगर कहीं पकड़े जाते हैं तो उसमें आपका लंबा चालान लगेगा। तो भाई आप भाई सऊदी वाले हो या विदेश में कहीं भी आप रहते हो, सऊदी आप अगर वहाँ के लाइसेंस से यहाँ गाड़ी चलाना चाहते हो कमर्शियल व्हीकल, तो भाई आप नहीं चला सकते हो। उसके लिए आपको इंडियन लाइसेंस बनवाना पड़ेगा और 1 महीने में लाइसेंस बन जाता है। हाँ। नया लाइसेंस हो पुराना लाइसेंस हो मायने नहीं रखता, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इंडिया में 4 व्हीलर का लाइट लाइसेंस। इंडिया में गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है, अभी तक अभी कोई नियम लॉ पास नहीं किया है कि हमें उसके लिए एक ऑथराइज्ड डीएल चाहिए। वो एलएमबी पे ही आपका जो प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं उसी पे ही आप कमर्शियल गाड़ी में चला सकते हैं। अभी कोई नियम पास नहीं हुआ है। तो भाई समझ लो कि एक क्वेश्चन में 2 सवाल हो गए हैं, 2 जवाब आपको मिल गए हैं। आपके पास प्राइवेट लाइसेंस हो, लाइट लाइसेंस, आप गाड़ी चला सकते हो कमर्शियल, ठीक है, हल्के मोटरयान जो हमारे लोगों के चलते हैं, एलएमबी जो होती है लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर दूसरे देश का लाइसेंस है, यहाँ पे भाई ओला उबर ऐप बेस्ड कंपनी में गाड़ी आप नहीं चला सकते हो। इंडियन लाइसेंस होना चाहिए, नया हो पुराना हो कोई मायने नहीं रखता, एकदम नया आपका वैलिड लाइसेंस हो, 1 दिन का बना हुआ हो, आपका ओला उबर रैपिडो में गाड़ी ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं किया है और आपका वहाँ पे ऐप पे शो कर रहा है पोर्टल पे, तो आपका कोई भी अकाउंट बन जाएगा। अच्छा, ड्राइवर के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? ड्राइवर के डॉक्यूमेंट आप बताओ। जैसे आपको कोई अकाउंट बनवाना है तो जैसे आपका डीएल हो, आधार हो, है ना, और आपकी मोबाइल नंबर हो और बाकी सेल्फी तो आप दे ही देंगे। किस सिटी में चलाना चाह रहे हैं वो सिटी बताना पड़ेगा आपको। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मायने नहीं रखता, आधार में क्या आपका एड्रेस लिखा है वो आपका एड्रेस आपका रेजिडेंस का है, लेकिन आप चलाना कहाँ चाह रहे हैं वो हमें सिटी बताना पड़ेगा। बस सिटी बता दीजिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, सिटी सेलेक्ट करके आप बता दो, डीएल होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आप अगर अपना अकाउंट ऐड कराना चाहते हो एज ए मतलब जो है उबर में फ्लीट बोलते हैं या ओला में ऑपरेटर बोलते हैं, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए जिससे कि ओला उबर में आप लगा सको, आपका देन लेन उसके माध्यम से होता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, यही भाई चीजें आपको चाहिए होती हैं एज ए ड्राइवर या एज ए ऑनर के रूप में। बिल्कुल एकदम करेक्ट। अकाउंट और एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, बहुत सारे ड्राइवर है पूछते हैं कि अकाउंट जैसे हम किसी के फ्लीट में एज ए ड्राइवर ऐड हो रहे हैं तो अकाउंट किसका ऐड होगा? तो उस सीन में जो आपका फ्लीट का ऑनर है उसी का अकाउंट ऐड होगा, उसी के अकाउंट से आप भी ऑपरेट कर पाएंगे और पैसा जो उतना पेमेंट है उसी के अकाउंट में जाएगा और जितना भी, ना कि ड्राइवर के अकाउंट, ड्राइवर के अकाउंट में नहीं आएगा। जो भी चार्ज कटेगा ऐप का वो उसी के अकाउंट से कटेगा। 2 अकाउंट इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। एक अकाउंट इम्प्लीमेंट होगा ऑपरेटर का, मतलब जो ऑनर होता है, हाँ, उसी का अकाउंट लगेगा भाई।
ड्राइवर मान लो एज ए मतलब हम एक हो गया, ऑपरेटर, दो हो गया, हम तीन हो ऑपरेटर गया। हैं या उबर फ्लीट है, हमारा नाम विनय है, हमारे नाम ही अकाउंट लगेगा। ये ड्राइवर है सुरेश है, इनका अकाउंट नहीं लगेगा। राइट। अकाउंट सिस्टम जब भी उठाएगा वो विनय के नाम हाँ, का ही हाँ। उठाएगा, लेकिन हाँ, सुरेश का नाम का ऐड करेंगे तो लेकिन नहीं लगेगा। इसमें एक ये क्वालिटी है ऐप ने दिया है कि विनय के अकाउंट में जैसे फ्लीट है तो उसमें अकाउंट किसी का भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उसमें अकाउंट का नहीं कहता है कि विनय का ही अकाउंट होना चाहिए या पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसका फ्लीट है उसी का होना चाहिए। उस अकाउंट पे जिसका भी अकाउंट लगा देंगे सारा लेन देन उसी पे होगा। वहां पे आप जाएंगे, ऑपरेटर चाहे तो किसी का भी हाँ, लगा किसी का भी सकता अकाउंट है। लगा सकता है। उबर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, किसी का भी अकाउंट हो, नहीं, उबर में, ओला में, सभी में होता है। नहीं, ओला में होता है, आप किसी का भी अकाउंट लगा सकते हो। ऑपरेटर विनय है, उबर में भी है, उबर में भी है, हाँ। अकाउंट आप किसी का भी लगा सकते किसी का भी लगा हैं, सकते हो, रैपिडो में भी है। लेकिन अकाउंट एक ही लगेगा। हाँ, अकाउंट एक ही लगेगा। अच्छा अच्छा, ये नहीं कि आप जैसे कोई फ्लीट ओनर है तो अपना ही अकाउंट लगाए, वो चाहे तो अपने घर में किसी का, मम्मी का, पापा का, भैया का, दोस्त का, किसी का भी लगा सकता है। तो ये भाई आप- डाउट क्लियर हो गया। मैं तो क्या समझ रहा था, ओला में तो चलता है, लेकिन उबर में क्या है, जिस नाम से बिजनेस अकाउंट बना हुआ है या उबर फ्लीट है उसी का नाम का अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट जिसका होगा उसका जो है पैन कार्ड भी लगेगा। हाँ, पैन कार्ड, Right? हाँ, रिक्वायरमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की पासबुक या पासबुक। बैंक खाता मान लो जो है, पासबुक, ये सारी IFSC चीजें कोड जो भी डालना लगेंगी। पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट हो गए, डीएल भी हो गया। अब जो है गाड़ी कोई लाता है तो गाड़ी के पेपर क्या क्या होना चाहिए, तो हाँ। आपने ऑनर के पेपर बता गाड़ी दिए, गाड़ी ड्राइवर का बता दिए, अब देखो, गाड़ी का भी बता दो। होता क्या है कि जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं हम्म। और हमारे पास टेम्परेरी नंबर आता है, टेम्परेरी नंबर के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत सारी कॉल आती है कि पहले टेम्परेरी नंबर पे आईडी हमने ही बनाई है, बन जाती हाँ, थी। बनाते थे ठीक और है। बनाने को अभी भी बना देंगे, लेकिन अब थोड़ा नियम चेंज हो गया है। जब हमारे पास परमानेंट नंबर आता है तो उसको ऐड ऑन करने में हमें दिक्कत आती है, अकाउंट को भी कभी कभी होल्ड कर देता है, वो फिर डॉक्यूमेंट को मिसमैच मानता है। इस तरीके से अब टेम्परेरी नंबर पे हम अकाउंट नहीं बनाते हैं जब तक परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं आ जाता गाड़ी का। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा तभी बनेगा। आपको भाई बता दे जानकारी के लिए, हमारे यूपी में क्या है, हम लोग टेम्परेरी नंबर नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग रजिस्ट्रेशन ही करवाते हैं। लेकिन दिल्ली वगैरह, हरियाणा दिल्ली, वगैरह में हरियाणा वहाँ है पे ना। लोग क्या है, पहले टेम्परेरी नंबर Right. शोरूम वाला देता है और फिर रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद में आता वो है। देता है। तो पहले क्या था, टेम्परेरी नंबर से आइडिया बन जाती थी। अब वो काम सुरेश भाई नहीं हाँ, करते हैं, पहले बना लेते थे। हाँ, आप भी बिल्कुल बनाते थे, बनाने को अभी बना देंगे, हम्म। लेकिन अब बनाते नहीं क्योंकि जैसे परमानेंट नंबर आता है तो उसको ऐड करने में वो हाँ समस्या हो रही है। चलिए ठीक, एक बात तो ये होगी, क्लियर होगी। दूसरी और बात ये है हाँ, कि डॉक्यूमेंट क्या 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 चाहिए, चाहिए? क्योंकि हर ऐप की जो है मतलब कैटेगरी अलग अलग है, टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग है। बिल्कुल। अब जैसे उबर में है, उबर में सिर्फ आप आरसी लेके आ जाओ, आपका नहीं, अकाउंट नहीं, आप देखो, अब हम एक एक करके सबको बताते हैं। ठीक है। उबर का अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, आपने गाड़ी खरीद ली, आपके पास आरसी अभी आई नहीं है और इत्तेफाक से वो पोर्टल पे अपलोड है ना, आपको सिर्फ शोरूम वाले ने इंश्योरेंस दिया है। अब आपने कहा भैया कि आप अकाउंट बना दीजिए, तो उस बेस में आपका अकाउंट तो बना देंगे हम। जब आरसी आपकी पोर्टल पे अपलोड हो गई है, अकाउंट बना देंगे। और लेकिन जो हमारे जो बाकी डॉक्यूमेंट हैं वो हमारे अभी पेंडिंग है, जैसे आपके परमिट है, ऑथराइजेशन है और भी जो डॉक्यूमेंट है। लेकिन वो ऐप कहता है जैसे ही डॉक्यूमेंट आए, कंडीशन जब आती है उसमें सब लिखा होता है, जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके पास आए आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, जैसे हमारी आईडी बन जाती है, बनने के बाद हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और कुछ समय बाद वो आईडी को कर देता है होल्ड कर देता है। फिर आप वो पेपर सबमिट करोगे, हाँ, उसके सबमिट बाद ही करोगे, आपकी आईडी चालू होगी। कभी कभी क्या होता है फिर वो पेपर लेता भी नहीं है। अच्छा अच्छा, और तो समय कहने का रहते- मतलब ये, समय बंद होने से पहले आप वो पेपर सबमिट कर दो, चाहे वो इंश्योरेंस हो, हाँ, चाहे कोई वो भी हो। पीयूसी हो, जैसे चाहे ओला वो का, परमिट हो। उबर में क्या होता है कि इंश्योरेंस और आपके क्या कहते हैं आरसी से ही अकाउंट बना देता है। अच्छा अच्छा, बना देता है, 2 पेपर लेगा हाँ, और सिस्टम से सारा वो हाँ, एम परिवहन में अगर उठा ऐड है तो उठा लेगा। और आपका जो परमिट होता है वो ऑप्शनल होता है, वहाँ पे आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई नहीं, वो वेटिंग में रहता है। वेटिंग में रहता है, लेकिन जैसे आईडी पेपर कुछ दिन बाद आ बन जाए, जाएगी, ऑनलाइन चले जाएंगे, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपका ओला में होता है। ओला में क्या होता है, ओला में आपके सिर्फ आरसी चाहिए, ओनली ओला में। हाँ, आरसी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको इंश्योरेंस आपको पास है नहीं तो बना देगा, वो आपका वैलिड होना चाहिए। वैलिड होना चाहिए। वो इंश्योरेंस मांगता नहीं सेम टाइम पे, लेकिन वो पोर्टल से उठाता है। अच्छा, पोर्टल से उठा लेता है, लेकिन कभी न कभी वो सबमिट करने को बोलेगा। हाँ, नहीं, सेम टाइम पे क्या होता है, जैसे आपकी आईडी बन गई ओला की, सपोज आपकी आईडी बन गई, ऑनलाइन हो गई, सेम टाइम पे आपके पास जितने डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका इंश्योरेंस हुआ और परमिट हो गया, परमिट हुआ
और फिटनेस PUC हुआ, PUC भी मांगते हैं। हाँ, ये जितने भी हैं वहाँ पे ऑप्शन खुल जाते हैं सारे। आईडी जब बनाते हैं तब नहीं खुलते हैं, जैसे आईडी ऑनलाइन होती है वैसे ही सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, हम सेम टाइम पे डाल सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम जैसे पेपर आते हैं तो उसमें ओला में भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक बार और बता दें भाई कि आईडी बन जाने के बाद आप जब भी ड्यूटी ऑन करोगे सुबह की पहले, मतलब दिन हाँ। में पहली बार जब भी ऑन करोगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट मांगता है, बिल्कुल ठीक है। और उस स्थिति में पेपर सारे सबमिट कर देना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप 15 दिन या 1 महीने तक लगातार अपडेट नोटिफिकेशन आ रही अब आप सबमिट नहीं कर रहे हो तो आपकी डिसमिस ड्यूटी का, ऑफ हो जाएगी। एक अपडेट का आता है, एक डिसमिस का आता है। आप डिसमिस करके आप हाँ, ड्यूटी जा सकते ऑनलाइन हो। जा रहे हो ना, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप कंटिन्यू करोगे। एक दिन ऐसा आएगा आपकी आईडी को होल्ड कर देगा, क्योंकि वो पेपर आपसे मांग रहा है। अगर आपके पास आ गए हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं डाल पा रहे हैं, अगर आईडी हमसे बनवाए हैं तो हम आपके डाल देंगे। अगर नहीं भी बनवाए हमसे आईडी तब भी निश्चिंत आप मुझे कॉल करिए, मैं आपके पेपर डाल बहुत दूंगा। हेल्पफुल है भाई। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, सुरेश भाई का भाई पेट पे लात नहीं मार रहा हूँ, मतलब बता देना सच सच। ये बताओ, पहले साल जब हम लोग आरसी लाते हैं तो आरसी में ना ही हमारे पास पीयूसी होता है, तो पीयूसी हम कहाँ सबमिट करेंगे? पीयूसी क्या होता है, जब हम गाड़ी नहीं लेते हैं ना तो उसमें हमारी आरसी में ही पीयूसी नीचे लिखा होता है। अच्छा, हाँ, नीचे तो हमारे आप डेट जूम मेंशन- करके वहाँ की आप फोटो डाल सकते हो, हाँ, कहने का नहीं, मतलब नहीं, ये है। डालने को आप आरसी ही डालिए, हम्म, लेकिन वहाँ पे वो आरसी जानता है ऐप की ये गाड़ी नहीं है, इसमें अभी पीयूसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, हमारी गाड़ी अभी 1 साल हुए हैं भाई, अपनी बात बता रहा हूँ। फिटनेस मांग रहा था, जबकि 2 साल की फिटनेस होके आती है। और मैंने फिटनेस कैसे सबमिट किया आप लोगों को बता दें भाई। जहाँ पे फिटनेस की एक्सपायरी डेट लिखी होती ना, वहाँ पे आप जूम करके उसकी फोटो आप कैप्चर करके डालोगे। उसकी आरसी डाल दो, आरसी डाल दो, ठीक है। हाँ। आरसी भी डाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे नीचे डेट लिखी होती है, आप आरसी डाल दीजिए। अगर आरसी आप नहीं डाल रहे तो वो मेन पॉइंट को उठा लीजिए, वो सबमिट कर दीजिए। वो सबमिट कर दिए, आपकी जो है लेकिन आईडी उसमें ऑन क्या हो होता जाएगी। है कि आप गाड़ी की पूरी आरसी डालेंगे तो वहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा, उसका गाड़ी ठीक का है। नंबर है, तो ज्यादा बेटर क्या रहे, ज्यादा बेटर क्या रहे? ये रहेगा कि पूरी आरसी डालिए। पूरी आरसी डालिए। हाँ, तो उसमें आपको पूरा डेटा उसको मिल जाएगा। वही चीज है भाई, आरसी में क्या है, पहले साल हमको अलग से जो है उसको क्या कहते हैं, अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट होता है, अलग से हमको पेपर नहीं मिलता है। पीयूसी का है, अलग से पेपर हम लोग को नहीं मिलता है। तो सारे पेपर जो है अपना जो है आरसी में ही मेंशन होता है। खाली परमिट हमको अलग से मिलता है, बीमा मिलता है, आरसी मिलता है। सिर्फ 3 पेपर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल गिने चुने गाड़ी के, बिल्कुल। ठीक है। 3 पेपर होते हैं, लेकिन 3 पेपर में ही 5-6 जगह चीजें मेंशन होती है। जैसे कि रोड टैक्स हो गया, आरसी मेंशन होता है, सब उसमें होता लेकिन है। फिर कभी अब तो खैर 1 टाइम वाला हो गया, कोई बात अब नहीं। तो अपडेट होना पहले ही तो नहीं क्या 1 साल 3 महीने 6 महीने का होता था, तो क्या अलग से पेपर मिलता था वो, है। तो हम लोग को वो सबमिट करना पड़ता था। तो आरसी में सारी चीजें होती है, आरसी आप अपलोड कर दोगे। हाँ हाँ, लेकिन बिल्कुल। शर्त यही है भाई कि आईडी बनने के बाद हाँ, जब भी नोटिफिकेशन आए पेपर आप सबमिट कर दो। हाँ, और नोटिफिकेशन का इंतजार हम नहीं करेंगे, हमारे पास पेपर आ गया है तब भी हम डाल देंगे। वो सेटिंग में जाके जो है, हाँ, जैसे ही पार्टनर आपकी- केयर हाँ, में जैसे जाके सेटिंग में पार्टनर- जाके पेपर सबमिट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन आता है। पार्टनर केयर में अगर बताना चाहेंगे तो हम जैसे आपकी आईडी ऑनलाइन करते हैं, आपकी फोटो जैसे आपके ऊपर दिखती है लाइक अ डमी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आपका आएगा कार डॉक्यूमेंट या बाइक डॉक्यूमेंट। बाइक का तो खैर मांगता नहीं है, कार अरे डॉक्यूमेंट, ऑटो डॉक्यूमेंट जो कुछ भी होता है इस वजह आता है। जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा वो फोल्डर खोल देता है, और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके नहीं पड़े वो आप डाल दीजिए, सबमिट कर दो। हाँ। अगर नहीं सबमिट करते हैं तो नहीं, जैसे सबमिट नहीं कर रहे तो फिर कुछ समय बाद आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर आप डाल देंगे तो अच्छी बात है, नहीं डालेंगे तो वो कुछ समय बाद आपकी आईडी होल्ड कर देगा, आईडी बंद कर ऑफलाइन कर देगा, देगा, ऑफलाइन कर देगा। बिल्कुल। वो आप ड्यूटी ऑन जा ही नहीं सकते। उस स्थिति में क्या होता है कि सिस्टम कई बार जो है वो ओरिजिनल पेपर भी आप डालोगे तो सिस्टम उसको नहीं लेता अपडेट है। नहीं करता नहीं है, करता, क्योंकि आपने डिले कर दिया है। और फिर बहुत परेशानी होती। फिर कई सारे सब्सक्राइबर भाई दौड़ के आपके पास हाँ, आए, बिल्कुल, कई आते सारे हैं, कस्टमर आपके आते पास आए। हैं। उनका फिर क्या हुआ, अभी एक बंदों का है, हमारे हैं ड्राइवर भाई, कि उनका अकाउंट मांगा था इंश्योरेंस और परमिट, और चूंकि हम डाल भी रहे हैं, काफी समय हो गया, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेल भी डाला हमने, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या किया हमने अकाउंट को सरेंडर किया। अकाउंट को सरेंडर करके हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया है। अभी भी 2-3 दिन से वो पेंडिंग है, भाई वो approval नहीं दे रहा। प्रोसेस लंबा है, ये सब आपके साथ ना हो तो समय रहता हाँ, समय पेपर रहते पेपर आप डाल दीजिए। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आपका भी अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर आप सुरेश भाई के पास आओगे,
और हो सकता है फिर सुरेश भाई को कुछ ना कुछ दक्षिणा देनी पड़े भाई। दक्षिणा भी देने के तो बाद भी काम शायद कौन ना हो, नहीं होता है, हाँ नहीं होता है, ठीक है। पेंडिंग होता है, फिर डिप्रेशन में आता है व्यक्ति, परेशान हो जाता है कि भाई कमाने के लिए आपने आईडी बनाई और वो होल्ड हो गई 4-4 5-5 दिन के लिए, व्यक्ति परेशान रहता है। क्योंकि हम तो थोड़ा चार्ज है, लेकिन डेली तो आदमी 1000-2000 कमा रहा है ना, अच्छा तो चलो losses ठीक आपको है। कितना हो रहा है। इस लाइन में आने के लिए सबसे पहले तो आपके पास डीएल होना चाहिए, हाँ ठीक है, इंडिया का होना चाहिए, बिल्कुल, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आधार, एक गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और हाँ, और ये क्वेश्चन है कि बार बार आता है कि भैया गाड़ी जैसे ड्राइव तो हम करेंगे, गाड़ी हमारे किसी भैया चाचा के नाम पे है, पापा के नाम पे है, मम्मी के नाम पे है, तो कभी भी ऑनर का नाम नहीं पूछता है ना। आपको सिर्फ गाड़ी चाहिए, गाड़ी का नंबर ही मांगता है, वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब गाड़ी अभी आपने ली, ट्रांसफर नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करा आपकी सकते मम्मी हो। के नाम पे है, हाँ, कोई हाँ, पापा के नाम पे, भैया के नाम पे, मित्र के नाम पे है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आपके नाम का अकाउंट बन जाएगा। व्यक्तिगत आपका डीएल आधार हमें चाहिए बस। अच्छा, नंबर गाड़ी का नंबर कहीं का भी हो, आप कहीं का भी अकाउंट बना दोगे, बिल्कुल, ये भी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी कलर की गाड़ी हो, कोई भी मॉडल हो, आप कमर्शियल होनी चाहिए बस, पीली प्लेट हो, कमर्शियल होनी चाहिए। कलर कलर इशू कोई मायने नहीं नहीं रखता रखता है, ना ही सिटी मायने रखता है। बिल्कुल। मान लो आप महाराष्ट्र की गाड़ी है और यूपी में कानपुर में आके आप चलाना चाहते हो तो बिजनेस अकाउंट आसानी से क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई को यही सवाल जवाब होते हैं कि भैया कलर को लेके हम कौन सी कलर की, अरे भाई कोई सी भी कलर की आप गाड़ी ले लो, जो भी आपको पसंद हो, बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपका कहीं का भी नंबर हो, सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होना चाहिए, कमर्शियल कार होनी चाहिए, आपका जो है ओला उबर में अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग गाड़ियां होती है तो अलग अलग उसकी कैटेगरी भी होती है। जैसे कि बलेनो गाड़ी आती है वो मिनी में आती है, उबर उसको जो है मिनी में दे रहा है, ठीक है, और ओला उसको, ओला भी शायद मिनी या प्राइम में ऐसा कुछ है। तो जब भी आप गाड़ी लें लीक से हट के, जैसे कि अर्टिका है, वैगनार है, डिजायर है, ये तो कमर्शियल में चल रही है, सबको पता है भाई कि वैगनार मिनी में आती है, डिजायर प्राइम कैटेगरी में आती है, और अर्टिका जो है 7 सीटर वो एसयूवी में आती है। लेकिन लीक से हट के कुछ लोग गाड़ी लेते हैं कि यार नेक्सॉन लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर जो है फ्रॉन्क्स लेना चाहते हैं। तो उस स्थिति में आप गाड़ी लेने से पहले सुरेश भाई से एक बार कांटेक्ट कर लेना। इनका नंबर मैं डिस्प्ले पर डाल दूंगा, और अपना नंबर एक बार बता दो फिर मैं आगे बात करूं। 7705909993। ये भाई का नंबर रहने वाला है, इनसे आप कांटेक्ट कर लेना कि भैया फलानी गाड़ी में लेना चाहता हूँ, ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, उसके बाद आप गाड़ी लीजिएगा। आप फ्रॉन्क्स ले आए, अगर उसे मिनी में चलानी पड़े तो भाई फायदा क्या है आपका? कोई फायदा नहीं है। और शायद गाड़ी हमने देखा है, बड़ी गाड़ी है वो, हाँ, लेकिन वो भाई देखने में बहुत बड़ी है, एसयूवी टाइप की। ऐप जो उसको मिनी मानती है, तो आपको जो राइड मिलेगी वो मिनी की मिलेगी, आपका लॉसेस ही है उसमें। भाई आपको कायदे में तो एसयूवी कैटेगरी में जाना चाहिए, लेकिन वो 5 सीटर होती है, इसलिए एसयूवी उसको मान्य नहीं है। चलो कम से कम प्राइम सेडान में तो दे भाई, लेकिन उसको मिनी में डाल रखी। तो बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो लीक से हट के आप लेना चाहते हो, तो एक बार सुरेश भाई से कांटेक्ट करके बात करके, या फिर व्हाट्सएप से भी आप हेल्प कर देते हो। बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। बिल्कुल, उसके बाद आप गाड़ी लीजिएगा, नहीं तो आप 15 लाख रुपए 12 लाख रुपए फंसा दोगे फिर आप, लेकिन वैगनार के रेट में आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। आप फिर बेचने के लिए कहेंगे, रेट डाउन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा आपको। चलिए अच्छा, ये सारी चीजें हो गई भाई। आदमी इस लाइन में लाइसेंस बनवा के आ गया, गाड़ी खरीद ली, आपने बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। और ड्राइवर से संबंधित आप कौन कौन से काम करते हो जो हमारे ड्राइवर भाइयों को हेल्प मिलेगी? हाँ, एक एक चीज आप विस्तार से बताइए। होता है कि एक ड्राइवर भाई ने एक गाड़ी खरीद ली, हाँ, मान लो हम गाड़ी लाए, खरीद ली, और उनको कोई जानकारी नहीं है, वो एज ए जीरो है। लेकिन उन्होंने देखा मार्केट में कि लोग गाड़ी चला रहे हैं, ले रहे हैं, कमा रहे हैं, तो हम भी गाड़ी लेके अर्निंग करते हैं। लेकिन उनको जानकारी कोई नहीं, गाड़ी खरीद ली, अब वो परेशान है कि हमारा अकाउंट कैसे बने। बहुत सारे वेंडर मार्केट में है, उन्होंने संपर्क किया उनसे या हमसे संपर्क किया, अब अकाउंट ही बन गया। अकाउंट बनाने के बाद इसको करना क्या है? तो मेन काम है अकाउंट बनने के बाद अब उसको कैसे ऑपरेट करना है, हमें अर्निंग कैसे मिलेगी। तो एक हम आपको जानकारी ये दे दें कि जैसे आपने कोई अकाउंट आपका बन गया है और आपने 3 से 4 ऐप आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है ना, इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। तो आपको जैसे ही किसी ऐप की राइड मिलती है तो अन्य ऐप को उसको ऑफ कर दीजिए। काम करने का तरीका है भाई, देखिए जितनी भी ऐप हैं, आपके पास 4 ऐप हैं। एक ऐप में आपके ओला में, उबर, रैपिडो में, किसी में आपको राइड आ गई, आपने राइड पिक कर लिया, कस्टमर से बात कर ली, पिकअप पॉइंट पे पहुंच गए। पहुंचने से पहले भी जितनी भी ऐप है उनको ऑफ कर लीजिए। ऑफ करने के बाद चूंकि बीच में क्या होता है कि आपकी राइड बजेगी, आपको डिस्टरबेंस होगा, ऐप इस राइड को वो काउंट करती है,
और वो कहती है आप राइड को इग्नोर कर रहे हैं, हम आपको राइड दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे हैं, तो आगे जाके आपको राइड शायद वो ना दे। ये तो भाई प्रोफेशनल बंदे की कहानी है जो भाई बता रहे हैं, कंपनी के हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन हाई एज ए ड्राइवर हम क्या सोचते हैं, हम बता रहे हैं भाई, हम चारों ऐप खुला रखते हैं, किसी ऐप में अच्छी बुकिंग आई हमने एक्सेप्ट की, और कस्टमर जब तक कि हमारी गाड़ी में बैठ नहीं जाएगा, ओटीपी पड़ नहीं जाएगी, तब तक हम सारे ऐप खुला रखते हैं, जो कि गलत है। कंपनी के हिसाब से गलत है भाई, लेकिन हमारे हिसाब से सही है। कारण बताते हैं क्यों सही है हमारे हिसाब से, और इनके हिसाब से क्यों गलत है हम बता दें भाई। कस्टमर कई बार आता है 3 लोगों की जगह 4 लोगों की जगह, लेकिन 5-5 लोग आ जाते हैं, तो उस समय क्या हमें राइड कैंसिल करनी पड़ेगी, या फिर लगेज कैरियर ज्यादा है उस समय हमें राइड कैंसिल करनी पड़ेगी। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं, राइड हमारी दूसरे ऐप भी चालू रहेंगे, और अगर दूसरे ऐप में उससे अच्छी बुकिंग बचती है तो दूसरे को हम प्राथमिकता देंगे, दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। कारण ये है भाई कि हम कमाने के लिए निकले हुए हैं, कस्टमर भी बहुत होशियार है, 2-2 4-4 ऐप में गाड़ियां बुक करता है भाई, और जिसको सबसे सस्ता फेयर लगता है और जो सबसे पहले गाड़ी आ जाती है उस पर बैठ के चला जाता है। तो हम लोग भी माइंड गेम खेलते हैं, हम लोग भी जो है एक ऐप में बुकिंग उठाते हैं और दूसरे को भी चालू रखते हैं। हाँ, अगर कस्टमर आ गया है, बैठ गया, ओटीपी पड़ गई, उसके बाद सारे ऐप बंद कर देते हैं। हम अपनी जगह सही है, कंपनियां अपनी जगह सही है। ये कंपनी के रूल के हिसाब से बता रहे हैं भाई कि एक बुकिंग उठाने के बाद सारे ऐप दूसरे बंद कर दिया करो। हाँ, लेकिन भाई एज ए ड्राइवर देखोगे ना भाई, तो कहीं ना कहीं हमारा घाटा है। कहना है कि जैसे ही आपने राइड पिक की, कस्टमर आपको मिल गया, जो बैठ गए, तो आपको जितनी भी ऐप है उनको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद हाँ, उसके बाद ही ऐप ऑफ करना है। नहीं, ऐसा नहीं है, बुकिंग आने के बाद भी बंद कर सकते हो। नहीं, बंद कर सकते हो, लेकिन तो उसमें ड्राइवर घाटा है। ड्राइवर घाटा है, मे बी वो आए ना आए, कैंसिल हाँ, कई बार कस्टमर नहीं आता है, क्या होता या है आया तो 4 की जगह 5 आ गए। पिकअप पॉइंट पे पहुंचे, वहाँ पे आप कॉल कर रहे हैं, कस्टमर है नहीं, तो वहाँ पे आप जाकर फिर देखेंगे। तो पहले आप जाइए पिकअप पॉइंट पे, बात कर लीजिए, बैठ जाए व्यक्ति, उसके बाद में जैसे ओटीपी डाला, आपने सारी ऐप को ऑफ किया। जैसे आप वहाँ पे डेस्टिनेशन पहुँच रहे हैं, उससे पहले ही 10 मिनट 5 मिनट पहले ही खोल लीजिए, 1 किलोमीटर पहले आप सारे ऐप खोल ले भाई। तो जैसे ही आपकी राइड आती है तो आप उनको समय दे सकते हैं कि हाँ सर, मैं 5 मिनट 10 मिनट में आपको पिक करने आ रहा हूँ। तो ये आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। बिल्कुल भाई, निंजा टेक्निक है, सुरेश भाई फ्री में सलाह दे रहे हैं। इस ट्रिक से आप भाई काम करोगे तो भाई दिन दुगना रात चौगुना आपकी कमाई होगी। आपने को बता दिया सुरेश भाई ने ये ट्रिक कोई ड्राइवर नहीं बताएगा भाई। वेंडर है, आप लोगों के भलाई के लिए वीडियो बना रहे हैं भाई, ये ट्रिक आप लोग आजमाइएगा, बहुत काम आएगी। अगर किसी ऐप से आप बुकिंग उठाते हो, सारे ऐप खुला रखो जब तक कि कस्टमर बैठ नहीं जाता। उसका कारण यही है कि भाई कस्टमर 2-2 3-3 गाड़ियां बुक कर लेता है कई बार, वो हमारे पहुंचने के बाद भाई वो कैंसिल कर देता है। उसमें क्या हमारा समय बर्बाद जाता है। अरे भाई तू कैंसिल कर, हम दूसरा उठाएंगे, दूसरा ऐप हमारा चालू है, तो इसमें फायदा हमारा। कई बार कस्टमर ज्यादा आ जाते हैं, कैपेसिटी 4 लोग बैठेंगे लेकिन 5 लोग 6 लोग चले आ रहे हैं, या 4 लोग भी आ रहे हैं, लगेज कैरियर इतना ज्यादा ला रहे हैं कि भाई गाड़ी में आ ही नहीं सकता, तो मजबूरी में बुकिंग हमें कैंसिल करनी पड़ती है। दूसरी तरफ क्या, दूसरे ऐप खोले, उनसे अच्छी बुकिंग कोई आई तो उसी समय भाई उस समय के हम यूटिलाइज करेंगे, बिल्कुल समय को बचाएंगे। वहाँ पे एक तो पिकअप करते समय ठीक है, हमने पिकअप कर लिया, अब हमें मालूम है ड्रॉप लोकेशन हमारी 1 किलोमीटर बची, गूगल मैप तो चल रहा है, 5 मिनट का समय लग रहा है, सारे ऐप हमने ऑन कर लिए, ठीक है। उस क्या है, समय हमारा 5 मिनट वो बच गया, 1 किलोमीटर। अगर बुकिंग आती भी, एक्सेप्ट भी करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, सर आपकी बुकिंग शेड्यूल में आई है, कस्टमर को छोड़ के हम 5 से 10 मिनट में आ रहे हैं, तो कस्टमर वेट कर लेगा। उसमें क्या, कम समय में हमारा ज्यादा काम हो जाएगा। तो ये तो हो गया भाई काम करने की बात, ठीक है। और क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हो ये फटाफट बताओ, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यार। भाइयों को हम एक और सुविधा ये दे रहे हैं कि जैसे कोई राइड आपके पास आती है, ठीक है ना, आपने पिक कर लिया, पिक करने के बाद अब बात भी कर ली, अब आप चाहते हैं कि मैं इस राइड को कैंसिल करना चाहता हूं क्योंकि फेयर कम है और वहाँ पे ट्रैफिक है, रश ज्यादा है, अब हम जाना नहीं चाहते, क्योंकि हमने राइड आई तो उठा लिया। तो हम क्या करें, कस्टमर को अपनी कोई भी इशू बता के कि अपना व्हीकल ब्रेकडाउन में आ गया है या कोई इशू आ गया है, तो आप प्लीज आप इसको कैंसिल कर दीजिए, एज ए रिक्वेस्ट करना है। तो जब कस्टमर कैंसिल करता है तो उसमें आपको ऐप एज ए चार्ज देता है कि कस्टमर ने कैंसिल किया है, तो आपकी जैसे 400-500 की राइड है तो उसमें आपको 40 से 50 रुपए आपको दे देगा। अच्छा ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया। एक पॉइंट मैं कुछ बोल, रुको एक मिनट। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम डेस्टिनेशन उनके पिकअप पॉइंट पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम कॉल करते हैं कस्टमर को, तो कस्टमर मिलता नहीं है और 10 से 5 मिनट हम वेट करते हैं। वहाँ पे अगर हम कैंसिल करते हैं तब भी हमें ऐप चार्ज देता है उसका कि आप वहाँ पे आए पिकअप पॉइंट पे लेकिन कस्टमर नहीं मिला, तो उसके लिए आपको चार्ज मिलता है। तो ये चार्ज जो है ना, ये जुड़ेगा उस कस्टमर पे जब वो अगली राइड बुक करेगा, अगला गाड़ी बुक करेगा। तो अब की बात हो गई।
भाई ये कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, हम लोग धरातल पे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। एज ए ड्राइवर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। ये सारी चीजें थी टर्म्स एंड कंडीशन में है, कंपनियों को करना चाहिए, लेकिन कंपनी नहीं करती है, ये सारे नियम फॉलो नहीं करती हैं, हम लोग फॉलो कराती हैं। कैंसिलेशन का चार्ज ओला भाई नहीं दे रहा है। उबर की बात करें, उबर में आपको क्लाइंट लोकेट करने की जरूरत नहीं। उबर आप 100 मीटर पहले ही जब पहुंचेगी ना तो सिस्टम अपने आप क्लाइंट लोकेट हो जाता है, टाइमर चलने लगता है, उस स्थिति में आपको कैंसिलेशन मिलेगा। लेकिन ओला ने कैंसिलेशन भाई फीस खत्म कर दी है, देना बंद कर दिया है। कस्टमर से तो वसूलता है और कभी कभी कस्टमर से भी वसूलता नहीं है। तो भाई ये ट्रिक हम लोगों को नहीं अपनानी है। हम लोग रोड पे काम कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छे से भाई हमें पता है। सुरेश अपनी जगह सही है भाई, टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से कंपनी चले तो भाई कैंसिलेशन हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन कंपनियां नहीं दे रही हैं। जितने भी ड्राइवर हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे वो लोग इस चीज से अवगत होंगे, उनको जानकारी है भाई कि हम कितना सही बोल रहे हैं। सुरेश भी सही बोल रहा है, लेकिन क्या ये गाड़ी नहीं चलाता है तो इसको उतनी अच्छी चीजें धरातल पे नहीं पता है कि सिस्टम पे क्या चल रहा है, हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो सच्चाई ये है भाई, कैंसिलेशन से कहीं कुछ नहीं मिलता है। उबर ऐसी कंपनी है कि ठीक है कैंसिलेशन देती है, रैपिडो वगैरह भी नहीं देती भाई। रैपिडो कभी फिर कस्टमर केयर को फोन करो, फिर वो बहाने बनाएंगे कि सर आपने ये नियम नहीं फॉलो किया, वो नियम नहीं फॉलो कर गया। कुल मिला के कैंसिलेशन चार्ज हम लोग को नहीं मिलता है। उबर के माध्यम से गए हो तो हाँ हो सकता है 50% चांस है कि आपको कैंसिलेशन चार्ज मिल जाए। पिकअप पॉइंट पे गए हो तो, हाँ पिकअप पॉइंट पे गए हो तो वहाँ पे आपने वेट किया। ओला भाई ओला नहीं देता है, ओला नहीं देता है, ये चीज तुम्हें नहीं पता होगी। अच्छा नहीं मालूम। हाँ 10 से 5 मिनट अगर वेट करेंगे, कस्टमर आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्वतः कैंसिल कर सकते हैं, वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सुरेश भाई भी सही है, हम भी सही हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा किसकी बातों में कितना क्या है, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। जैसे हमारे यहाँ जैसे आप आते हैं तो बिजनेस अकाउंट मैं क्रिएट कर देता हूँ, कोई भी हो, ओला उबर रैपिडो हो, जितनी भी मार्केट में ऐप चल रही है सारी ऐप, और अपना जैसे ऑथराइजेशन काटना हो वो भी हमने काट दिया, टैक्स का जमा करना हो वो भी जमा कर दिया, बॉर्डर काटना हो बॉर्डर टैक्स वो भी हमने काट दिया, ये सारे इंश्योरेंस भी करना हो वो भी 3 महीने 6 महीने 1 साल का जो भी चाहे वो आप करवा सकते हैं। तो भाई सुन रहे हो ना, सुरेश भाई का नंबर अपने फोन में सेव कर लेना, कितने काम के आएंगे। सबसे पहले तो आप डीएल बनवाते हो, ठीक है, इस काम के बारे में सोचते हो, गाड़ी खरीदते हो, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हो, उसके बाद 1 साल पुरानी गाड़ी आपकी हो जाती है, आपको जो है ऑथराइजेशन रिन्यू करवाना पड़ता है, या 2 साल हो जाते हैं फिटनेस आपको करानी पड़ती है, या फिर चलाना, मतलब सारी जानकारी आपको ये समय समय पे देते रहेंगे। मतलब पहले दिन से लगा के लास्ट दिन तक भाई आपके काम आने वाले हैं, ये समझ लो। लाइसेंस बनाने से हमारा ये काम नहीं है कि हमने अकाउंट बना के आपसे अलग हो गए। आप भविष्य में कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी आप मुझे कॉल करिए, निश्चिंत कि भैया अकाउंट बनवा लिया था, आप कॉल नहीं करेंगे, नहीं कॉल करिए, आप बेशक करिए, मैं आपको जितनी भी जानकारी होगी मैं स्वतः आपको वहाँ पे दे दूंगा आपको, है ना। एक बात और बता दें भाई, आपको शुरू पहले दिन से लगा के लास्ट दिन तक आपके साथ में रहेंगे। गाड़ी का कोई भी काम कराना हो आप संपर्क कर सकते हो, रोड टैक्स काटना हो या बॉर्डर टैक्स काटना हो, दूसरे राज्य में जाते हो तो भाई सुरेश भाई पहले दिन से लाके लास्ट दिन तक खड़े रहेंगे। इस सर्विस के बदले थोड़ा सा चार्ज लेते हैं और गारंटी सहित लेते हैं। किसी कारणवश आपका जो है कोई काम के लिए पैसा भाई ने ले लिया है और आपका काम नहीं हुआ है तो आपका पैसा तुरंत 100% वापस रिफंड होगा भाई, उसकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। 100% आपने जितना पैसा दिया है एक सिंगल रुपया नहीं कटेगा कि हमने आपका काम किया, हमसे काम नहीं हो पाया। वो हमारी मेहनत है, वो हमारा प्रैक्टिस है, हमारा रियाज है कि हमने ये काम नहीं कर पाया, किसी गलती से कोई भी इशू रहा होगा। ऐप का इशू है वो भी मैं मान लेता हूँ कि ऐप का इशू है, लेकिन मैं लेता हूँ कि भाई हमसे काम नहीं हो पाया, आपका पैसा पूरा आपका वापस है। मतलब सर्विस चार्ज भी नहीं काटेगा, आपने जो मेहनत किया है वो उसका भी पैसा नहीं कटेगा, वो हमारा चला गया है प्रैक्टिस में। मतलब 100% पैसा आपका वापस होगा, ये समझ लो। आपने अगर 1000 रुपए किसी काम के दिए हैं वो आपका काम नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि 999 रुपए वापस हो, 1 रुपए भाई काट ले सर्विस के नाम पे, नहीं, हमने समय दे दिया है। अभी तक जितने वीडियो बनाए होंगे भाई जो देख रहे होंगे, आप कोई भाई ऐसा नहीं कह सकता कि भाई मैंने आपको 300 रुपया 500 रुपये दिए थे, आपने मुझसे 10 रुपया काट लिए, 100 रुपया काट लिए, मैंने पूरा पैसा आपको रिफंड किया है। इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, कोई भी हमारा सब्सक्राइबर भाई रहा हो जिसका काम ना हुआ हो और पैसा रिफंड ना हुआ हो भाई, तो कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी देखेंगे भाई सुरेश भाई धरातल पे कैसा काम कर रहे हैं। हमें पता है कि सुरेश भाई बहुत अच्छे आदमी है, आपका 100% पैसा वापस होगा। सर्विस के नाम पे 1 रुपए भी खाना इनके लिए गुनाह है। बिल्कुल भाई, काम करेंगे उसका पैसा चाहिए, बिना काम का मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए भाई। तो भाई सुन लो, आप पहले दिन से लाके लास्ट दिन तक सुरेश भाई की हेल्प ले सकते हो। सुरेश भाई का नंबर एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
डिस्प्ले पे भी डाल दूंगा, ऊपर चल रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा भाई। 7705909993 ये सुरेश भाई का नंबर है। A to Z आप इनसे काम करवा सकते हो, गाड़ी से रिलेटेड, ड्राइवर से रिलेटेड, बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड, गाड़ी ऐड कराना हो, ड्राइवर ऐड कराना हो, या गाड़ी हटवाना हो, ड्राइवर हटवाना हो, अकाउंट आपका ऐड कराना हो, पेपर आपको सबमिट कराना हो, अपडेट कराना हो, या मोबाइल नंबर आपको अपडेट कराना हो, या ऑथोराइजेशन सिटी आपको चेंज करवाना कराना हो, मतलब इतने सारे काम है भाई कि बताते बताते मैं थक जाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। राधे राधे।